हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक सूत्र के बारे में जानेंगे, त्रिकोणमितीय सूत्र। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र आप लोग हम बताएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सूत्र को याद नहीं रखते हैं। और आज हम ऐसे बताएंगे कि दिमाग से उतरने वाला नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग, ये एक हम समकोण त्रिभुज ले लिए, इसको हम लोग समझते हैं कि वो सूत्र कैसे याद रखेंगे। ये बी और ये सी, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये 19 डिग्री का कोण हो गया। अब ये जो भुजा है ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। ठीक। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, और ये लंब है और ये आधार है। तो और क्या होता है ना, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब जो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको याद रखने का ये शॉर्ट ट्रिक है। लाल बटे कक्का, ये शॉर्ट ट्रिक हम आप लोग को लिख दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक, इस ट्रिक को याद रखिएगा तो ये सूत्र आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। ठीक, तो चलिए इसका हम एक एक करके यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कैसे आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे है साइन थीटा, साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टैन थीटा, टैन थीटा। ठीक, अब चलिए इसको हम एक एक करके बताते हैं। जैसे ये है, ये 1 2 3, यहाँ भी हम लिख दिए 3, 1 2 3, 1 2 3। ये आप लोग एल ए एल बोल सकते हैं, डबल के ए बोल सकते हैं, या फिर लाल बटे कक्का। ये लाल बटे कक्का से ही दिमाग में सेट रहेगा। तो लाल बटे कक्का होता क्या है, जैसे ये 1 2 3 हम लिख दिए हैं, यहाँ भी 1 2 3 लिख दिए हैं। तो ये पहला नंबर ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट है, और ये थर्ड वाला पार्ट है। यहाँ भी ये फर्स्ट है, या सेकंड, या थर्ड है। तो चलिए साइन थीटा बराबर होता क्या है कि एल बटे के, फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ भी हम फर्स्ट वाला लेंगे, एल बटे के। और कॉस थीटा में क्या होता है, ये सेकंड है तो यहाँ भी हम सेकंड लेंगे, ए बटे के, ए बटे के। अब ये टैन थीटा है, यहाँ क्या है, ये थर्ड है, यहाँ भी ये थर्ड है। तो चलिए हम लोग थर्ड को लेते हैं, एल बटे ए। अब क्या है ये, एल का मतलब क्या होता है, लंब। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण। ठीक, ए, ए से हो गया आधार, आधार, ए से आधार, आधार, के से फिर कर्ण। देख रहे हैं कितना इजी से आप ये हो रहा है। अब देखिए ये एल है, ये एल है लंब, लंब क्या है अभी आगे बताएंगे कौन भुजा को लंब बोला जाता है। ए आधार, यहाँ तक का आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बताएंगे कि लंब कहाँ से कहाँ तक होता है। ये जो ए और बी है ना, ये पूरा भुजा है लंब, ए और बी। अब ये जो कर्ण है ना, ये ए और सी, ये वाला कर्ण है, ए और सी। ये जो आप लोग लिखे हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार ये वाला आधार बी सी, बी सी, और कर्ण ए सी, ए सी। यहाँ आप लिखेंगे हम लंब ए बी,
आधार BC। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि ये किस तरह से हो रहा है। और इसको अगर याद आप लोग रख लिए तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आप लोग का दिमाग से नहीं उतरेगा। और यहाँ पर हम 3 जो बताएं, आगे और 3 होता है। एक होता है साइन, कॉस, टेन, एक होता है कॉसेक। चलिए इसको भी याद कर लेते हैं। कॉसेक, एक होता है सेक, और लास्ट में होता है कॉट, कॉट थीटा। तो चलिए अब इसको हम लोग जानते हैं। तो पहला नंबर क्या होता है, ये जो साइन थीटा है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा। तो अपोजिट मतलब उल्टा। तो उल्टा कैसे होगा, जैसे ये एल बटे के है तो ये हो जाएगा के बटे एल। और ये सेक जो है ना, ये कॉस का उल्टा होगा। जैसे ये ए बटे के है तो ये हो जाएगा के बटे ए, के बटे ए। ठीक, अब जैसे ये टेन थीटा है एल बटे ए, तो यहाँ हो जाएगा इसका उल्टा ए बटे एल, ए बटे एल। अब इसको एक एक करके हम लिख देते हैं। इसका जब उल्टा है तो ए, AC बटे ए बी, AC ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे। ठीक, अब सेक थीटा ये कॉस का उल्टा होगा, तो क्या है BC बटे AC, BC बटे AC, तो ये हो जाएगा AC बटे BC, इसका उल्टा। अब कॉट जो है ये टेन का उल्टा होता है, तो टेन यहाँ क्या है AB बटे BC, तो यहाँ क्या हो जाएगा BC बटे AB। तो देखिए अब कितना आसान से आप लोग को हम समझा दिए। अब ये आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, तो आप लोग, हमको जितना उम्मीद है कि आप लोग इसको आराम से दिमाग में रख पाइएगा। और एग्ज़ाम में अगर ये वाला अगर आप लोग को याद रहेगा ना, तो एग्ज़ाम में ये फार्मूला आप कभी नहीं भूलिएगा और आसान से आप लोग इसको करके आइएगा। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा, इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब। फिर हो जाएगा सेक थीटा बराबर, यहाँ पर क्या है आधार बटे कर्ण, तीसरी का उल्टा कर्ण बटे आधार। अब कॉट थीटा बराबर क्या है यहाँ पर लंब बटे आधार, तीसरी का उल्टा आधार बटे लंब। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा एग्ज़ाम तक। इसके बाद भी आप लोग को मिलेगा। और अभी बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलते रहेगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो 10th का एग्ज़ाम देने वाला जो स्टूडेंट्स है वो सब तक आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।